चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तरप करम, भाप करम, नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, स्थिर करना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय जो हमारे आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी को तो हर जगह हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में दिखाई देता है। हमें 24 घंटा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय है। वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु जो है परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुण सहित विराजमान है। एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। इसीलिए ज्ञानी निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का ही आनंद लूटता रहता है। अपने पर्याय द्रव के सन्मुख होगी ना, एक बार द्रव के सन्मुख जब पर्याय हो जाती है तो उसमें आनंद ही आनंद आने लगता है, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु के साथ में शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध हो गया ना। एक कहावत है बुंदेलखंड की, लब की गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या मतलब, क्या इसका अर्थ है भैया? लब की गाय गुलौदे खाए और दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। यानी गाय एक बार वो महुआ का पेड़ होता है ना, उसके फल को खा लेता है ना, तो उसे एक बहुत बढ़िया स्वाद उसको आता है। क्या आता है? फिर भले ही उसका मालिक उसको वहां से भगाए, गाय का मालिक, और बांध दे उसे वहां पे, कहाँ पर? अपने घर में जाके, फिर भी उसे वो जो उसने स्वाद लिया था ना, अब वो भले ही बंधी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसका मन कहाँ पे लगा हुआ है? उपयोग कहाँ जा रहा है उसका? जैसे ही ये कोई खोले मेरे को, और मैं तो बस तुरंत 24 घंटा उसी के विचार करता रहता है। वो स्वाद, क्या स्वाद था, क्या आनंद था। समझ में आया भैया? लब की गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। समझ में आया भैया? एक बार है अपने चेतन भगवान आत्मा का जिस पर्याय ने आनंद ले लिया है, चाहे वह घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहीं भी रहे। समझ में आया भैया?
उसे तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद में ही मस्ती आती है। समझ में आया भैया? क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। आत्म जो वस्तु है ज्ञानानंद स्वरूप भी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ज्ञानी ने वेद ज्ञान के द्वारा अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो आनंद मूर्ति स्वरूप है उसका उसने सेवन कर लिया। क्या कर लिया? अब वो कहीं भी रहे, अब उसका उपयोग कहाँ काम करेगा, उसका मन कहाँ लगेगा? बोलो भैया, समझ में आया भैया? अज्ञानी जीवों को इस चीज की खबर ही नहीं है। वे तो शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, ऐसी उनकी विपरीत मान्यता पड़ी हुई है। जबकि ज्ञानी अरियंत परमात्मा आदि हमको पुकार पुकार कर कहती है कि तुम चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। समझ गया? ये शरीर है सो तुम नहीं हो। तो वेद ज्ञान का अभाव है उनकी पर्याय में, अज्ञानी जीव की पर्याय में। इसलिए अज्ञानी को शरीर ही शरीर पर पदार्थ दिखते देखते रहते हैं, और ज्ञानी को शरीर भी संयोग में हो, राग भी संयोग में हो, कर्म भी संयोग में हो, पर पदार्थ भी सामने पड़े हो, समझ में आए? लेकिन उसका उपयोग और उसका मन अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज्ञानी को हर जगह हर समय उसे अपने चेतन भगवान आत्मा का ही दर्शन होता रहता है। आगे बात समझ में? तो कहती हैं, गाथा में बोलते हैं, गाथा पाठ करते हैं, सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कल एवं पंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। ज्ञानी कहता है मैं किसके साथ समाधि कौन सी समाधि करूं भैया? भगवान ने तो समाधि इसे कही कि अपनी आत्मा को जानने का नाम समाधि है। इसलिए मैं क्या समाधि करूं? मैं तो समाधि में ही रहता हूँ कि मेरा उपयोग तो निरंतर चेतन भगवान आत्मा को ही निरख रहा है, उसी का आनंद लूट रहा है। तो काय की समाधि करूं मैं? समझ में आया भैया? हरियंत परमात्मा ने कहा है ना, समाधि किसे कहना? अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना। जोड़िए, इसी का नाम समाधि है। अपने आत्मा का आनंद लूटते रहना, इसी का नाम समाधि है। तो मैं तो समाधि कर ही रहा हूं ना भगवान, मेरी तो समाधि निरंतर चल ही रही है ना। मैं काय की समाधि करूं? समय में आए, मैं किसकी पूजा करूं? भगवान ने पूजा भी सही कही है? भगवान ने पूजा किसे की है? कि अनंत गुण स्वरूप जो भगवान आत्मा है, समय उसकी पूजा करना। उसकी पूजा करने से आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो अवगुण प्रकट हो रहे हैं, वो अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानने पर होते हैं। समय वैर मुक्ता से मोह राग द्वेष के परिणाम अवगुण उत्पन्न होते हैं, और पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होती है तो वे अवगुण दूर हो जाते हैं और गुण प्रकट हो जाते हैं। उसी को भगवान ने पूजा कही है। क्या भैया? ज्ञानी उसी को पूजा कहते हैं। तो मैं किसकी पूजा करूं? मैं तो पूजा कर ही रहा हूं। अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा तो अंदर में ही विराजमान है। समझ में आया? तो वो उसकी पूजा कर रहा है। अब उसकी पर्याय में जो संसार को बढ़ाने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम थे, उनका भी अभाव होता चला जा रहा है, और अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान आने वाला है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कौन अर्चा पूजा करे, कौन स्पर्श स्पर्श करे? एक तरफ दूसरे तरफ का स्पर्श करता ही नहीं, भगवान ने कहा है। कौन ने कहा? अब अज्ञानी को भगवान की बात पर श्रद्धा ही नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है भगवान का। नहीं आई समझ? अज्ञानी जीव है, अनादि काल से अपने आत्मा को भूला हुआ है। समझे आप? जनवाणी भगवान ये जनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, कभी सुनता ही नहीं है। समझ में आया? अब इसे ये मालूम पड़ जाए कि भाई साहब मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। भगवान ने कहा है कि शरीर भले ही संयोग में दिखे, लेकिन शरीर को आत्मा छूता नहीं है। क्या भैया? तो तुम भी विचार कर लो, आत्मा रूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। अब विचार करोगे, सुनोगे तो विचार अंदर में चलेंगे। अब सुनते हो तो राग देश की बातें सुनते हो तो पर्याय में क्या चलता रहता है? अरे जिनेन देव परमात्मा की बातें सुनोगे
तो तुम्हारा ज्ञान भी सम्यकता को प्राप्त हो जाएगा। है, अब उनसे दूरियां बना के चलोगे। भगवान तो कहते हैं कि भले ही शरीर संयोग में रहे, चिंता मत करना, तुम आत्मा हो, अरूपी हो। ये शरीर को आत्मा आज तक उसने छुआ नहीं है। आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसको समझ लीजिए। भगवान कहते हैं कि ये अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, समझ में आए? उसको भी ये आत्मा छूता नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारी पर्याय में जो बहिर्मुखी तत्व है, आश्रव तत्व है, वह भी तुम्हारी आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। तुम उसे स्पर्श नहीं करते हो, वो तुम्हें स्पर्श नहीं करता है। किसने कहा है? ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, समझ में आया? चले जाना, वहां जाके सुन लेना, यही बातें मिलेंगी तुम्हें समूह शरण में। क्या ये आत्म वस्तु है? ये ना तो शरीर को छूती है, ना कर्मों को छूती है, ना ये आश्रव तत्व है, ना ये इसको छूता, ना ये उसको छूता। कोई किसी को छूते ही नहीं। सब निरपेक्ष देखिए आप। अपने आप को कभी निरपेक्ष देखने की दृष्टि बनाइए। हमें तो अनादिकाल से संयोग की दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, तो सामने वाला भी पर्याय संयोग की दृष्टि से देखते हो क्या? ज्ञानी के पास में जिनेन्द्र परमात्मा का जो बताया हुआ ज्ञान, वो उसकी पर्याय में काम कर रहा है। समझ में आए भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जली, वो चिंतन करता है, विचार करता है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपने ज्ञान की कसौटी पे कसता है। समझ में आए? तो कहता है हम किसका स्पर्श करें? हमारी पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव का स्पर्श कर लिया। अब पर द्रव्यों को स्पर्श करने की भावना भी खत्म हो गई। क्या हो गई भगवान? ऐसे खत्म होती है। अब सुनोगे, समझोगे, तो ये तुम्हारे अंदर जो है पंच इंद्रिय के विषय भोग वासना के जो परिणाम चलते हैं, सब सब साफ हो जाएंगे, सब साफ हो जाते भगवान। ऐसी बात है। जितना हमारा आकर्षण पर द्रव्यों के प्रति है, वो सब अज्ञानता की निशानी है। वो सब संसार का कारण है। ये समय में अपने आत्मा के प्रति तुम्हें उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है। पर द्रव्यों के प्रति ओ हो साहब, ये इतना बढ़िया है, इतना सुंदर, ये क्या मूर्ख जैसे काम कर रहे हो। समझ आए? भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं क्या स्पर्श करूं, किसका स्पर्श करूं, और किसके साथ में मायाचारी करूं? मायाचारी का परिणाम भगवान ने कहा त्रियंच गति में ले जाने वाला है। अरे भगवान की बात स्वीकार करना कि नहीं करना? क्या इसलिए मैं ऐसे गंदे परिणाम क्यों करूं मैं, जो मुझे त्रियंच गति में जाना पड़े? समझ में आए? तो मैं किसके साथ मायाचारी करूं? मैं तो अपने, अगर मैं मायाचारी का परिणाम करता हूं, तो बुरा उसका होगा कि हमारा होगा? हम झूठ बोलते हैं, मायाचारी के परिणाम करते हैं, समझ में आए? तो किसका बुरा होगा बोलो? ये पर पदार्थ का बुरा होगा कि तुम्हारा बुरा होगा? थोड़ा विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। समझ में आया भैया? इसीलिए ऐसे मायाचारी के परिणामों से भी ज्ञानी दूर रहते हैं। समझ में आया भैया? उसे मालूम है मैं गड्ढा दूसरे के लिए नहीं खोद रहा हूँ, मैं उसी गड्ढे में अभी गिरने वाला हूँ। इसीलिए ज्ञानी झूठ, मायाचारी आदि जैसे कसाय रूप परिणाम है, उन परिणामों से भी दूरियां बना के चलता है। फिर कहते हैं किसके साथ मित्रता करूं और किसके साथ में कलह करूं, लड़ाई झगड़ा करूं। समझ में आया भैया? अब वो कुत्ता घुस गया कांच के घर में, किससे मित्रता करे, किससे किससे का समय जो है लड़ाई झगड़ा करे। तो कब तक लड़ाई झगड़े चलेंगे? कब तक मित्रता की बातें चलेंगी? जब तक ज्ञान में अज्ञानता है तभी तक मित्रता होती है, तभी तक लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या कांच के घर में वो कुत्ता घुस गया, उसे अब कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वहां और कुत्ते नहीं है? तुम्हें बता दो है क्या? कांच का घर बना हुआ है और अकेला एक कुत्ता उसमें घुस गया है, और वो सबको देख रहा है। भाई कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। कितने कुत्ते मरो, जिधर देखो उसे कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। कितने कुत्ते हम पे हैं?
अब वो किससे दोस्ती करे? वो कांच वाले कुत्ते से दोस्ती करेगा क्या? क्यों? क्या उसके साथ वो लड़ाई करेगा तो पागल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे भाई, ये तो निहाय से लॉजिक से ज्ञानी समझाती है ना। ऐसे ही ज्ञानी कहता है क्या भैया, सभी तो बने बनाए भगवान आत्मा है। समझ में आया? और उस समय वास्तव में देखा जाए वो हमारा ज्ञान का ही परिणमन है। वहां हमारी दुनिया में दूसरा है कहाँ? जैसे कांच के घर में घुसने वाला कुत्ता एक ही कुत्ता है, और उस समय उसे अपना ही तो दिख रहा है, और दूसरा कहाँ है कुत्ता वहां पर? ऐसे ही ज्ञान कहता हमारी दुनिया में तो मैं ही मैं हूँ। कौन हूँ? दूसरा है ही नहीं है। समझ में आया भैया? इसका मतलब ये ना समझना एक ही आत्मा है। आपको इस पॉइंट पर आना पड़ेगा। पर द्रव्य है, वे अपने लिए है, मेरे लिए तो जीरो है। क्या है भगवान? वास्तव में तो मैं अपने आप को ही निरंतर जानता रहता हूँ। अब मैं किसके साथ मित्रता करूं, मैं किसके साथ लड़ाई झगड़े करूं? मैं अगर मैं मित्रता परद्रव्य से करता हूं तो मेरा ही बुरा होगा, क्योंकि परद्रव्य तो है ही नहीं वहां पे। क्या? आपकी छाया जा रही है, इससे क्या करोगे तुम? बस दोस्ती कर ले बस। क्यों भैया? जहां जहां जाती है आपकी छाया आपके साथ चलती है, तो क्या करना? अरे तुम ही तो हो भगवान, ऐसा ज्ञान करो ना। उसे कुत्ते को कोई समझाए कि भैया तुम अकेले ही हो जम पे। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते तुम अनादि अनंत अकेले हो। मैं तुम परद्रव्य को नहीं जानना है, तुम अपने आप को ही जानते हो। तुम्हें छाया कोई दूसरी नहीं, तुम्हारी ही छाया है। क्या भगवान? अरे तुम ही हो। मैं भैया, ऐसा जब ज्ञानी को समझ में आ गया है कि मैं तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को ही जानता रहता हूँ, हमें ये बात समझ में आ गई है, इसीलिए चुपचाप शांत रह के अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता रहता। समझ में आया भैया? जहां कहीं देखे वह आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। ज्ञानी की पर्याय की दशा ऐसी हो गई। कैसी? अब समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर जो अविनाशी वस्तु चेतन भगवान आत्मा, बस वही वही उसे दिखता रहता है। समझ में आया भैया? देखिएगा, इसके कुछ अंशों पे विचार कर रहे हैं, चलें आप। किसके साथ शत्रु मित्रता करें? जब सब परमात्मा स्वरूप हैं, तब किसके साथ मैत्री करनी? इसका ऊपर वाला है ये ये हो गया ना? हाँ, इसीलिए मैं रुक गया, मैंने कि ये तो पड़ा हुआ है। देखिए क्या कहते हैं, अन्य के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना। वह ज्ञान अपने में हुआ है, इसीलिए अपना ही ज्ञान हुआ है। परंतु दोष का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए जहां हो वहां अपना ही ज्ञान हुआ है। अपना ज्ञान ही जानने में आता है। देखो, इस सिद्धांत को अगर आप समझ गए ना, है तो आनंद ही आनंद है 24 घंटा। क्या? हमारे अनादि काल से हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भ्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? भ्रम चल रहा है। भ्रम का क्या इलाज है? अच्छा बताओ। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए तो भ्रम टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही तो उपाय है ना। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए तो भ्रम टूट जाता है। अब हम बैठे ट्रेन में बैठे हुए हैं, और हमारी दृष्टि वहां चल रही कहाँ? दूसरे चलती हुई बाजू वाली ट्रेन पर। तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तब ये ज्ञान कब होगा तुम्हें? है जब कोई तुम्हें बताए भाई साहब, तुम जरा स्थिर वस्तु को देखो तो जरा, तुम्हारी ट्रेन चल रही है कि बाजू वाली ट्रेन चल रही है। कोई आए समझदार आके बताए। समझ में आए? होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ भ्रम होता है कि नहीं होता है? गाड़ी ट्रेन पे स्टेशन पे खड़ी हुई है,
अरे चलिए, वे कहाँ गए, वे कहाँ गए, कहाँ गए? अरे कौन कहाँ गया भैया? तुम्हारी गाड़ी तो खड़ी हुई है, तुम्हारी दृष्टि वहां पड़ी हुई है। ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भ्रम चला आ रहा है। समझ में आया भैया? हम्म? वह अपनी जगह ही स्थिर है। कहाँ पर है? कालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप। बोलो कब तुम जानने देखने वाले नहीं रहते हो? हैं? शरीर में कुछ हुआ, तुम में हुआ कि शरीर में हुआ? बोलो। उसे भ्रम हो गया कि मेरे में हो रहा है, क्योंकि आत्मा को जानता ही नहीं है। समझ में आया? अनादि काल से हमारे श्रुत ज्ञान की पर्याय में भ्रम चला है। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने भी हमें इस बताया है। जो है, मोह महामद पियो अनादि से। कब से? संजय भैया कब के हो दुनिया में? कब के हो? कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे आप। समझ गए आप? लेकिन हम क्या माने बैठे हुए हैं? बर्थडे मना रहे। तो कौन को बर्थडे मना रहे? बोलो, कौन का बर्थडे मना रहे हो? हैं? पता है क्या? मर गया, कौन मर गया? और तुम्हारा मरण कहाँ होता है? किसके वियोग को तुम मरण मानते हो? क्या दुनिया किसको मानती है? शरीर का वियोग हो गया, तुम्हारा मरण हो गया, हमारा मरण हो गया। तुम्हारा मरण भी हो रहा है। तुम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हो, मूढ़ादेश उत्पन्न कर रहे हो, यही तुम्हारा मरण है। क्या है? मरण यानी पर्याय में होता है। और तुम तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अविनाशी हो ना। उस मरण को, भाव मरण को मिटने के लिए तुम्हारे पास में औषधि पड़ी हुई है। हमें में आए भैया, और तुम आका उपयोग ही नहीं करते तो क्या करा जाए भैया? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से? अनंत काल हो गया। ये तुम्हारा मरण। अब इस मरण को दूर कौन करे? जिस बाजार में हम कौन सी दवाई मिलती है जो दूर हो जाए भगवान? समझ में आया भैया? इसकी दवाई तो तुम्हारे पास में है। तुम भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अविनाशी वस्तु हो। शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? भ्रम चला रहा, बस भ्रम। क्या हुआ? उस भ्रम को मिटने के लिए ये माँ जनवाणी माता है। बचना अमृत वीतराग नो, परम शांत रस मूल। औसत जी भव रोग नो, कायर नो प्रतिकूल। समझ? तो यहाँ कहते हैं कि अन्न के दोष का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? किसके थे? अन्न के दोष का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान कहाँ हुआ? बोध। अन्न के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वहां भी ज्ञान हुआ है ना? ज्ञान हुआ है ना? ज्ञान ही तो हुआ है ना? वह ज्ञान अपने में हुआ है, इसीलिए अपना ही ज्ञान हुआ। किसका हुआ? अब लड़ाई झगड़े क्या चल रहे हैं हमारे घर घर में? काय के लड़ाई झगड़े हैं? अब मुझे ये मालूम मालूम पड़ जाए भाई साहब, हमारे जो दोस्त दूसरे के दोस्त का ज्ञान हुआ है ने, तो ज्ञान ही तो हमने किया है। और हम करते क्या 24 घंटा? और वो ज्ञान का परिणमन जो है, वो जो ज्ञान का वो ज्ञान ज्ञान स्वयं ने ही तो किया है। किसने किया है? तो अन्न के कारण से ज्ञान हुआ है क्या? कि ज्ञान के कारण से ज्ञान हुआ है? हैं? ये भी बड़ी भ्रमणा चल रही है। देखो अपन शास्त्र नहीं पढ़ते, तो अपन तो जो है, तो शास्त्र के कारण से ज्ञान हुआ कि तुम ज्ञान स्वरूप हो उसके कारण से ज्ञान हुआ है? अब बिना निर्णय की चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। सारी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? क्या मानती है? कि देखो, इस प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया, इसीलिए मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। क्यों भैया? बोलो, सबका एक ही बात है कि नहीं है? तो प्रोफेसर के पढ़ाने से उसका नंबर बनाया है कि स्वयं उसने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया? बोलो। है? क्लास में तो सभी बैठे हुए हैं ना। क्लास में सभी बैठे, कोई फेल हो जाता है, कोई 20-25 नंबर आते, किसी को 60-70 नंबर आते, किसी को 100 नंबर आते हैं। तो सब अपने अपने पुरुषार्थ ही तो पास हो रहे हैं ना। पर व्यवहार की भाषा कुछ ऐसी है। पर व्यवहार की भाषा
वो सत्य नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है। परमार्थ से क्या है कि सब अपने 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 पुरुषार्थ से पास हुए हैं। समझ में आई कि नहीं आई? पर आरोप सब उधर ही आता है। तो अनादि काल से हमारी दृष्टि व्यवहारिक दृष्टि है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं जैसे दूसरे के दोष का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? यहाँ ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा बैठा हुआ है, तो उसका ज्ञान हुआ कि ज्ञान का ज्ञान हुआ तुम्हें? अब वो पंक्ति याद कर लीजिए आप, हैं? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अब इस लाइन पे कैसे आए वो? अनादिकाल से अपनी आत्मा को भूला हुआ है, अनादिकाल से संयोग और पर्याय की दृष्टि है, उसे निमित्त धन दृष्टि है क्या? तो यह ज्ञानी समझाते हैं तर्क से, युक्ति से, न्याय से। तुमने परद्रव की तरफ लक्ष्य किया, तो परद्रव संबंधी जो ज्ञान हुआ है, तो वो ज्ञान किसका है? तो तुम्हारा ही है। बहुत बढ़िया उदाहरण दृष्टांत है दर्पण का। दर्पण में ये दरवाजा झलका झलक रहा है, समझ में आया? तो दरवाजा कहाँ है? वो वो दरवाजा तो दरवाजे में, और एक दरवाजा यहाँ झलका। क्या भगवान, समझ में आया कि नहीं? अब वो दरवाजा जो झलक रहा है, कि वो दर्पण के अंदर घुस गया है कि दर्पण उस दरवाजे में घुस गया है? तो विचार करो ना भगवान। अभी को विचार करेगा? जिसकी होनार अच्छी होगी वो करता है। क्या कहा? जिसे वर्तमान में आनंद रूपण मन करना है, जिसे 4 गति 84 लाख योनियों में परमण नहीं करना है, वह जीव इन बातों का विचार कर। क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में हो रहा था। क्या कब से हो रहे हो? जो शरीर मिला सो में, ये शरीर मिला सो में मैं भैया। तो कहते हैं अन्य के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वहां भी क्या, वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना। क्या कर रहे हैं सर? अनादिकाल से क्या करते हो बोलो भैया? किसने क्या किया है बोलो? ज्ञान ही ज्ञान कर रहे हो। मान क्या रहे हो? मैं रोटी बनाने वाली हूँ, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। क्यों भैया हो तुम? पढ़ने संबंधित राग हुआ, ऑफिस संबंधी राग हुआ, किचन संबंधी ज्ञान हुआ, लड़ाई झगड़े संबंधित ज्ञान ही तो कर रहे हो ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। ऐसा आचार्य अमृत चंद देव ने लिखा। समय सार का कलश पढ़ लेना, 62वें नंबर का कलश है? क्यों भाई, किचन का काम किया तुमने? किया क्या? क्या भ्रम चल रहा है बोलो? अपन गए गोमटगिरी, गए गोमटगिरी, ज्ञान किया तुमने क्या? तुम अपनो ही ज्ञान कर रहे हो, मान रहे हो भागो ज्ञान। क्या ज्ञान मान रहे हो? नहीं आई? ढाई दीप का, गोमटगिरी पर पदार्थों ज्ञान किसका, कौन का ज्ञान काम कर रहा है? स्वयं की, तुम्हें स्वयं स्वयं का ही कर रहा है। और मान क्या रहा है कि मैं परद्रव का ज्ञान कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है और उसके जो है कूद का खून निकल रहा है, तो मान रहा है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है। आ रहा है क्या? स्वयं स्वयं का ये घात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोह राग द्वेष करके स्वयं आत्मा अपना ही घात कर रहा है भगवान। है तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं अन्य के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना। तुम कर क्या रहे? ज्ञान के अलावा करते क्या हो? शरीर का ज्ञान हुआ क्या भैया? पर पदार्थों का ज्ञान हुआ, राग का ज्ञान हुआ, कसाय का ज्ञान, तो ज्ञान ही तो किया तुमने।
और क्या किया अनादिकाल से, बता दो आप। आत्मा शरीर के काम कर सकता है क्या? मानता कैसी है? लड़ाई झगड़े काय बात की है, बोलो भैया। तुम तो कुछ करते नहीं हो, हम देखो लगे रहते हैं, और ये बाहर लेके घूम रहे हैं काहे का। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, ज्ञानी कहते हम तो हो गए पार, झोंक भार को भार में। मैं तो जानता हूं मेरे अंदर पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, मेरे अंदर जो कषायादिक परिणाम है उनका भी प्रवेश नहीं होता है। मैं अपने में रहता हूँ, कषायादिक परिणाम अपने में रहते हैं, भारी पर पदार्थ अपने में रहते हैं, एक दूसरे में कोई मिलावट हुई नहीं है, हो रही नहीं है। समझ में आया भैया? नहीं पढ़ लो आप, जहाँ कहीं समय सार जी खूब पढ़ लो आप। संवर अधिकार के बोल के बताओ 2 लाइन, बताइए। गाथाएं प्रारंभ की लिखी हुई है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, एक कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 183 ना 181 पढ़ी आपके सामने, और 182 दोनों में भेद ज्ञान की बातें आई, समझ आए। और 183 गाथा में तीनों गाथा संयुक्त रूप से आई हैं, समझ में आए। 183वें नंबर की गाथा हम कहते हैं, ऐसा अविपरीत, अविपरीत मतलब विपरीत नहीं, सच्चा, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे भगवान? देखो आ गया शुद्ध ज्ञान की पर्याय, सबसे भेद ज्ञान करती हुई अपना जो चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। बोलो भगवान क्या कर रहे हैं? अरिहंत परमात्मा, हमारे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? हमारे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? कुछ पता है कि नहीं पता है भगवान है? उनका उपयोग एक शुद्धात्मा को वर्ण किए हुए है। ऐसी वस्तु हमारे पास में है कि नहीं? हमारे सबके पास में, बोलो तुम्हारे पास में क्या कमी है? अब तुम संयोगों की तरफ देखते हो, हमारे पास जो गाड़ी नहीं है तो गाड़ी होना चाहिए। क्या मूर्ख हो, 1 नंबर की छठे चलाए, तुम्हें उसकी जरूरत भी क्या है? तुम्हें कभी अंदर में भाषित होता है क्या? क्या ज्ञानी क्यों इच्छा उत्पन्न होगी? वो तो अपने आप को परिपूर्ण रूप से देख रहा है। समझ में आया भैया? कोई कमी नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में भी मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? और पर्याय भी हमारे पास में, बोलो है कि नहीं है संजय भैया? बोलो आपके पास क्या नहीं? द्रव्य नहीं है कि द्रव्य में रहने वाले गुण नहीं है, क्या पर्याय नहीं है? तीनों में से बताओ भगवान। तीन ही तो होते हैं वस्तु में, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत। इसमें से क्या नहीं है हमारे तुम्हारे पास में है? तो तीनों अरिहंत परमात्मा के पास में है, तीनों साधु परमेष्ठी के पास में है, और तीनों सिद्ध परमात्मा के पास में है, जिनकी हम आराधना करते हैं। वे सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे थोड़ा अंतर तो निकालो भगवान। तीनों आपके पास में भी, तीनों हमारे पंच परमेष्ठी के पास में भी वे सुख रूप परिणमन कर रहे, और हम तो कहीं गलती हो रही है कि नहीं हो रही है? जब सबके पास में प्रॉपर्टी बराबर है तो फिर मैं दुखी क्यों? ऐसा प्रश्न कभी उठाया जिंदगी में? समय ज्ञान ही उठाते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भैया, हर समय तुम्हें चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, तुम्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, तुम परद्रव्य का ज्ञान नहीं करते हो। परद्रव्य संबंधी ज्ञान तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में हुई है, वो पर्याय तुम्हारी ही है। अरे तुम ही हो, ऐसा भी लिखा है। क्या कहा? 14वें समय सार की 14वें नंबर की गाथा में,
अनुभूति वही आत्मा। क्या कहा उन्होंने, याद है? 14वें नंबर की कहा था, है जो अनुभूति है वो ही तुम हो। अरे जानने वाली पर्याय वो ही तो तुम हो ना भगवान। कौन हो? बोलो कौन हो? अरे एक कर दो ना, जरा पर्याय की दूरियां क्यों रखना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि पर्याय द्रव्य से एक थोड़ा सा भी दूरी बना के चलोगे तो तुम्हारा संसार बढ़ रहा है भगवान। क्या पर्याय और द्रव्य की दूरियां बना के चलोगे तो तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। अरे एक कर दो ना, उस चुल्लू भर पानी को समुद्र में डाल दो ना। ये वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद के सागर वाला है ना, उसमें अपने उपयोग को डाल दो उठा के, तो आनंद ही आनंद झलकता क्या है भगवान। कहते हैं अन्न के दोष का ज्ञान हुआ, परंतु वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना, कुछ किया तो तुमने क्या, दोष तुम्हारे अंदर चले गए क्या। मैं ज्ञान दर्पण यहाँ अपने आप ज्ञान दर्पण स्वरूप देखो, एक बार देख लो बस ज्ञान दर्पण, बार बार नहीं देखने। क्या भगवान मर पचकर भी, आचार्य अमृतचंद 23वें नंबर कलश में कहते हैं, मर पचकर भी तुम भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानो। क्या भगवान, हम आपसे कहते हैं कि एक बार तुम अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से स्वीकार कर लो, फिर देखो मजे ही मजे हैं। क्या भैया, तुम ज्ञान दर्पण हो, थे और रहोगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वहां भी ज्ञान ही हुआ है ना, वह ज्ञान अपने में हुआ। किसमें हुआ? किसका हुआ? आपने मेरे को जाना, तो कहाँ हुआ ज्ञान, कहाँ हो रहा हुआ है? अब क्या दिक्कत है? इसीलिए अपना ही ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? आत्मा में सुपर प्रकाशक नाम की शक्ति है। क्या है? समझ में आया भैया? ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है। समझ में आया भैया? अपने आप को ही जानता रहता है, निरंतर अपने आप को जानता है। इसीलिए लालचंद भाई ने एक सूत्र दे दिया दुनिया वालों को, समझदार होंगे तो इतने में ही समझ जाएंगे। क्या, जाना हारा जना चाहे खरे घर पर जना तो नहीं। क्या कहा उन्होंने? सभी को, सभी को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। समझे आप? तो कहते हैं अपना ही ज्ञान हुआ है, अपना दोष का ज्ञान नहीं हुआ। क्या का दोष का ज्ञान नहीं हुआ? ये रागादिक परिणतियां का ये दोष है। ये क्या है? ये कहाँ हो रहे हैं? हर समय ध्यान दे दो, कहाँ हो रहे हैं ये दोष? ये शरीर में हो रहे हैं, ये कर्म में हो रहे हैं। ये दोष है नहीं, रागादिक परिणतियां, ये इन्हीं की बात चल रही है। ठीक है नहीं? ये जैसे जड़ है, शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का जड़ है। ठीक है? कर्म भी क्या है? मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। और ये रागादिक परिणतियां, ये मूर्तिक हैं। क्या कहा? ये रागादिक परिणतियां मूर्तिक हैं, क्या मूर्तिक हैं? बोलो भाई थोड़ा निर्णय जोर से बोलो बेटे। ध्यान करोगे तो मजे ही मजे रहोगे, आनंद ही आनंद। निर्णय कर लो। ये रागादिक परिणतियां जो हमारे निरंतर जो दुख रूपी परिणाम, समझ लो खेद रूपी परिणाम, वे सब आश्रम तत्व हैं, वे सब यहाँ पर हैं। तो वे मूर्तिक हैं क्या अमूर्तिक हैं संजय भैया? हैं? नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे? निर्णय नहीं कर रहे ना। निर्णय करोगे तो मिलेगा माल। है? नहीं बोलो ना, हमें बताओ ना भाई। है? क्या? अमूर्तिक? हमें पंडित नहीं बनने, हम तो सीधी सादी भाषा में बात करो। पंडिताई तो बहुत कर ली, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व कर्म के पाप, है और उनको समझाते रह गए, कोरे रह गए यार। पंडिताई नहीं करने मेरे को। तुम मुझे ये बताओ, ये जो ये रागादिक परिणतियां मूर्तिक है क्या मूर्तिक है? बस ये उसका एक जवाब आना चाहिए। अपेक्षा अपेक्षा से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप है उसकी बात करो। है? मूर्तिक है, ऐसे ही मूर्तिक है जैसे जी है, शरीर है। पकड़ के बता दो जरा उन्हें, अच्छा दुख तुम्हें कितना है, तकलीफ कितनी है, जरा बताओ कितनी है। अरे है क्या नहीं है?
वो तकलीफ है, आश्रवता पे तकलीफ है, तो कहाँ है, द्रव में है कि गुण में है कि पर्याय में, बोलो कहाँ है? पर्याय में, बराबर, राइट चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, समझ में आया भैया? तो वो जो दुख रूपी अरूपी पर्याय है, आश्रव तत्व है, समझ में आया? वो रूपी है क्या रूपी है? अरूपी है, बराबर सही, बिल्कुल राइट जवाब है तुम्हारा, समझ में आया माता जी? वो राइट जवाब है। मैंने यार, वो अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे आत्मा अरूपी है, ऐसे रागादिक परिणतियां भी अरूपी हैं, समझ में आया भैया? लेकिन ये रागादिक परिणतियों का ये अंदर प्रवेश नहीं हो रहा, क्या है भगवान? तो यहाँ कहते हैं अपना ही ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? उसका ज्ञान नहीं हुआ, किसका हुआ है? अब देखो, अब कर दो ना, उसमें मिला दो, समझ गए? जैसे आपने मूर्तिक पदार्थ यहाँ अंदर नहीं घुसी, ऐसे ही रागादिक परिणति उसको ज्ञान में कर, ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ज्ञान समुद्र में चले जाओगे तुम, नहीं क्या भगवान? ज्ञान समुद्र पकड़ में आ जाएगा तुमको, वहां उनका ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में, समझ में आया भैया? वो तुम्हारा ही ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान, किसका है वो? अपना ही ज्ञान हुआ। तो कहते अपना ही ज्ञान हुआ है, किसका ज्ञान हुआ है? तो मूर्तिक का नहीं हुआ है, शरीर का नहीं हुआ है, राग का नहीं हुआ है। अरे जानने वाला ना होता तो उनको भी कौन जानता भगवान? तो वास्तव में तो स्वयं स्वयं को ही जान रहा है। उस ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांक, अब तरंगे उठ रही हैं, क्या उठ रही हैं? समुद्र में तरंगे उठती ना, तो काय की है वे पानी की है कि नहीं है? वे तरंगे काय की हैं? ऐसे ही हमारी ज्ञान की पर्याय में जो है, जो राग द्वेष आदि दिख रहे, तरंगे दिख रहे हैं ना, क्या वो वास्तव में ज्ञान की ही तरंगे हैं वे? क्या उसे कर दीजिए एक, अगर आप में ज्ञान में शक्ति है ऐसी, ज्ञान में ऐसी है ताकत, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपना ही ज्ञान हुआ है, परंतु दोष का ज्ञान नहीं हुआ, किसका हुआ है? जानने वाले का ही ज्ञान हो रहा है। इसीलिए जहां हो वहां अपना ही ज्ञान हुआ, क्या 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 करते रहते हो 24 घंटा? अब क्या खेल खिंता करते रहते हो, क्या करते रहते हो? कोई मोह करेगा, कोई राग करेगा, कोई द्वेष करेगा, किससे कर रहा है? अज्ञानी जीवों की स्थिति, कांच के घर में जो कुत्ता घुस गया है, भौंक रहा है, वह अपने आप पर ही भौंक रहा है, समझ में आया भैया? ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमें तो हर समय आत्मा ही जानने में आ रहा, जहां हो अपना ही ज्ञान हुआ है, अपना ज्ञान ही जानने में आता है। क्या आता है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको जानना नारा जना छे, पर जानने में आता है क्या? अरे एक बार तो नकार करो ना, मेरा भगवान आत्मा ही मुझे जानने में आता है, मैं पर को जानता ही नहीं। तो क्या पर्याय का संबंध द्रव के साथ में हो गया? भगवान अनंत काल के लिए आनंद में आत्मा चला जाता है, समझ में आया भैया? इतना जैन दर्शन इतना सरल है, हम कभी समझते नहीं है, विचार नहीं करते, भगवान की वाणी नहीं सुनते हैं, अपना उपयोग निरंतर क्रिया कांड में लगा रखते हैं, अनादिकाल से मिथ्या तो तुम्हारा था ही, वो तुमने जाएगा और पुष्ट कर लिया। पारसमणि, क्या करके आए हो अभी? कितनी भगवान की पूजा करी आज आपने? हैं, अब जा में कब बैठोगी? बस यही चल रहा है, मैंने जो है भगवान की पूजा करी, मैंने पाठ पढ़ा, वे कहते नहीं तुमने तो ज्ञान ही ज्ञान किया है, तुम्हारे ऐसा ज्ञान के ज्ञान समुंदर हो, अब ये कब करोगे एक में? तो ज्ञान ही यही काम करते, समझ यार? वे जानते हैं निरंतर मैं अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता रहता हूँ, और वास्तव में हकीकत भी यही है। अज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति प्रेम है, इसीलिए उसे अपना आत्मा ही जानने में आता है। अज्ञानी को भी आत्मा जानने में आ रहा है, पर उसे गेय पदार्थों की रुचि होने के कारण से वह ज्ञान को खंड खंड कर देता है, समझ? यानी मोह राग द्वेष उत्पन्न करता है, जो उसके संसार के कारण हो जाते हैं। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार है।
वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण